आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बल्कि आज मैं आपको मार्केट में जैसे घी की बातियाँ बनी हुई मिलती है ना, वैसे ही घी की बातियाँ घर पर बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाली हूँ। और आज मैं आपको दो तरीके से घी की बातियाँ बनाना बताऊंगी, एक मोल्ड से, एक बिना मोल्ड के। मार्केट में ये जो घी की बातियाँ मिलती हैं ये बहुत ही कॉस्टली मिलती हैं, प्योर घी की भी नहीं होती हैं, और घर पर आप इनको बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैं नेहा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल नेहा की पाकशाला में। और चलिए आसान तरीके से ढेर सारी घी की बातियां बना करके तैयार करते हैं। घी की बातियां बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये गोल वाली रुई की बातियां ली हैं, और ये आपको पूजा का सामान जहाँ पे मिलता है ना, वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगी, या फिर आप इनको घर पे भी बना सकते हैं। तो अभी ये जो बातियां है ना, इनको हम इस तरीके से नीचे की तरफ से थोड़ा सा फैला लेंगे, क्योंकि ये गोल गोल होती है, तो जब हम इनको घी के साथ जलाते हैं ना, तो ये लुढ़क जाती है और दिया बुझ जाता है। तो इस तरीके से फैला लेने से क्या होगा कि ये लुढ़केंगी नहीं और दिया भी बढ़िया से देर तक जलता रहेगा। तो सारी बातियों को पहले हम इस तरीके से फैला लेते हैं। तो देखिए सारी बातियों को हमने इस तरीके से फैला लिया है। अब हम इनको अलग रख देंगे। अब हमें लेनी है 2 मीडियम साइज की कैंडल्स। इनको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, और जो कैंडल्स का धागा होता है ना, उसको हटा देना है। कैंडल्स से क्या होगा, जो घी है वो हमारा बढ़िया से जम जाएगा। तो कट कर लिया हमने कैंडल्स को। अब इनको एक बोल में अलग रख लेते हैं। ये मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं डाल दे रही हूँ 2 कप घी। तो ये मैंने 1 कप घी डाल दिया, और अब ये मैं डाल दे रही हूँ दूसरा कप घी का। तो ये 2 कप घी हमने इसमें डाल दिया। अब गैस को ऑन करेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और घी को मेल्ट कर लेंगे। तो घी अभी जो है वो पूरा मेल्ट हो चुका है, तो गैस को हमें लो फ्लेम पे कर देना है। तो जो कैंडल्स हमने कट की थी ना, वो इसमें डाल देंगे। अब इस तरीके से चलाते हुए हमें घी में कैंडल्स को बढ़िया से मेल्ट कर लेना है। तो अभी देखिए कैंडल्स जो है वो पूरी मेल्ट हो चुकी है। तो अभी गैस को ऑफ कर देंगे। अब ये लिया है हमने कपूर। ये आपको इजीली मार्केट में पूजा वाली शॉप पे मिल जाएगा। इसको इस तरीके से क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जब हमारी बातियाँ जलेंगी ना, तो बहुत ही बढ़िया खुशबू हमारे घर में आने लगेगी, और बहुत ही बढ़िया फील करेंगे आप। जो कपूर की खुशबू होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस होता है इसका। और ऐसा मैंने सुना है, कपूर को घर में जलाने से नेगेटिविटी भी ख़त्म होती है। तो बस ये समझ लीजिए कि आपके घर की नेगेटिविटी भी ख़त्म होगी, और बहुत ही बढ़िया खुशबू आपके घर में से आएगी। तो इसलिए मैंने इसमें कपूर भी डाल दिया है। और मैं बातियाँ थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो मैंने कपूर भी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है। तो कपूर को भी अभी हम घी में मिक्स कर देंगे, और क्योंकि घी गर्म है तो कपूर घी में ही बढ़िया से मेल्ट हो जाएगा। और क्योंकि कपूर आग पकड़ लेता है, इसलिए फॉर सेफर साइड मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, और गैस ऑफ करने के बाद ही कपूर को घी में डाल दिया है। तो अभी देखिए जो कपूर है ना, वो भी बढ़िया से घी में मेल्ट हो चुका है। मोल्ड से और बिना मोल्ड के दोनों तरीके से आज मैं आपको बातियाँ बनाना बताऊंगी। तो पहले मैंने यहाँ पे ये मोल्ड ले लिए हैं, और वीडियो में आगे मैं आपको बिना मोल्ड के भी बातियाँ बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये मोल्ड ले लिए हैं। अभी सारे मोल्ड्स में हम इस तरीके से जो बातियाँ हमने फैलाई थी ना, इनको रख देंगे। तो सारे मोल्ड्स में हमें इस तरीके से बातियाँ रखते जाना है। तो अभी ये सारे मोल्ड्स में हमने बातियाँ रख दी। अब हमें क्या करना है कि जो घी हमने मेल्ट किया था, उसको इस तरीके से मोल्ड्स में फिल करते जाएंगे। सारे मोल्ड्स में हमें इसी तरीके से घी को डालते जाना है, और मोल्ड्स को घी से फिल करते जाना है। तो सारे मोल्ड्स में हमने घी को भर लिया है। तो ये हमने मोल्ड से घी की बातियाँ बनाई हैं। अब इनको हम अलग रख देते हैं। अब बिना मोल्ड के घी की बाती हमें बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक बड़ी सी थाली ले लेनी है, और जो घी मेल्ट किया था ना हमने, उसमें ये रुई की जो बाती है जिसको हमने फैला लिया था नीचे की तरफ से, उसको बढ़िया से डिप कर देंगे और फिर थाली में रखते जाएंगे। तो है ना बहुत ही आसान तरीका बिना मोल्ड के घी की बाती बनाने का। बिल्कुल इसी तरीके से सारी घी की बातियाँ हमें बना करके तैयार कर लेनी है, और बिना मोल्ड के बहुत ही आसानी से ये घी की बातियाँ बन करके तैयार हो जाएंगी। ये वाली बातियाँ ना बहुत कम घी में बन जाती हैं, और मोल्ड से जब हम घी की बातियाँ बनाते हैं तो उसमें घी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए बिना मोल्ड के हमने कितनी सारी घी की बातियाँ बना करके तैयार कर ली हैं। तो अब मोल्ड वाली और बिना मोल्ड वाली सारी बातियों को हम अलग रख देंगे, जिससे कि ये बढ़िया से सेट हो जाए। अगर आप इनको जल्दी से सेट करना चाहते हैं तो आप इनको फ्रिज में रखकर भी सेट कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको बाहर छोड़ दीजिए, ये ऐसे भी धीरे धीरे सेट हो जाएंगी। तो ये जो बिना मोल्ड वाली बातियाँ थी ना हमारी, ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गई हैं। तो अभी हमें इनको थाली में से निकालना है। उसके लिए बस हम
इनको इस तरीके से हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो ये निकल आएंगी थाली में से। देखिए कितनी बढ़िया ये बातियां बिना मोल्ड के बनकर के तैयार हो गई हैं। इनको एक कंटेनर में रख लेते हैं। तो ये देखिए बिना मोल्ड के कितनी सारी और कितनी बढ़िया हमारी बातियां बनकर के तैयार हो गई हैं। आप इनको आसानी से फ्रिज में रख करके स्टोर कर सकते हैं। और ये मोल्ड वाली बातियां भी देखिए कितनी बढ़िया से सेट हो गई हैं। तो अभी मैं आपको मोल्ड में से भी बातियां निकाल करके दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से ये मोल्ड में से भी बातियां निकल जा रही हैं और कितनी बढ़िया शेप आया है इनका। इसी तरीके से इस वाले मोल्ड में से भी मैं बातें आपको देखिए निकाल करके दिखा रही हूँ। तो कितनी आसानी से ये निकल गई है। कितना बढ़िया हार्ट का शेप आया है इसका। और इसी तरीके से ये वाला जो प्लास्टिक का मोल्ड है ना, इसमें से भी बातें मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। तो इसमें से क्या करना है कि नीचे की तरफ से इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ऊपर की तरफ से ये बाती जो है वो ईजिली निकल आएगी। तो ये देखिए कितनी आसानी से इसमें से भी बाती जो है हमारी वो निकल आई है। तो ये जो बातियां हैं ना हमारी सारी, इनको भी हम एक कंटेनर में रख लेंगे और बढ़िया से फ्रिज में आराम से इनको स्टोर कर लेंगे। तो इसी तरीके से सारे मोल्ड में से हमें बातियां निकाल करके कंटेनर में रख लेनी है और फिर हम इनको स्टोर कर सकते हैं। तो सारे मोल्ड्स में से हमने बातियां निकाल ली हैं और देखिए कितनी बढ़िया ये हमारी बातियां बन करके तैयार हो गई हैं। इनको भी आप एक कंटेनर में रख के फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं। मैं हमेशा इसी तरीके से ढेर सारी बातियां बना करके फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ और बहुत ही आसानी से ये बन करके तैयार भी हो जाती हैं। अब आप कहेंगे कि मार्केट में तो ये बातियां मिलती ही हैं, तो इतनी मेहनत क्यों करनी है। तो मार्केट में ये बहुत ही कॉस्टली मिलती हैं, प्योर घी की नहीं मिलती हैं। तो इसलिए घर पे बनाने से ये हमको कॉस्टली भी नहीं पड़ेंगी। अच्छे से प्योर घी में हम इनको बना करके तैयार कर सकते हैं और ढेर सारी बना करके हम इनको स्टोर भी कर सकते हैं। तो घर पे इनको बनाना ज़्यादा सही रहता है। तो आज मैंने आपको मोल्ड के और बिना मोल्ड के दोनों तरीके से ये घी की बातियां बनाने का तरीका बताया है। तो आप ये घी की बातियां घर पे बनाइए और वैसे भी नवरात्रे हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा इनको बना के रखना और बहुत ही आसानी होगी पूजा करने में। तो आप इस तरीके से घी की बातियां बनाइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।